हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC04 के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के जब क्वेश्चंस होते हैं और जब आप आंसर्स लिखते हो तो सबसे पहला फोरमोस्ट रूल यही है कि आप पैसेज के बियॉन्ड बात नहीं करोगे। आपका आंसर में वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो पैसेज में है। अगर आपने अपने आंसर्स में ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जो पैसेज में नहीं है तो फिर आपको उसमें 0 मिलेंगे। गॉट इट? तो योर आंसर्स शुड बी टोटली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। दूसरा रूल ये है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सिर्फ उसी का आंसर करो, एक्स्ट्रा मत लिखो। हाउ डू ट्रीज प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, तो आप सिंपल सा बताओ कि कैसे ट्रीज वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट कर रहा है। उसके अलावा आप अब कुछ मत लिखो। अगर आपने एक्स्ट्रा लिखा, कहने का मतलब है क्वेश्चन का आंसर लिखा और फिर कुछ और एक्स्ट्रा लिख दिया, तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम 4 मार्क्स का आंसर है तो बहुत बड़ा लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो यानी 5 क्वेश्चन के आंसर्स का लेंथ सेम होना चाहिए। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है, ये मिसकंसेप्शन है एक्चुअली। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करो। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसी का आंसर करो। अगर क्वेश्चन डिमांड करता है 1 लाइन का आंसर तो आप 1 लाइन का आंसर दो। यदि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 2 लाइन का आंसर तो 2 लाइन का आंसर करो। अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 10 लाइन का आंसर तो 10 लाइन का आंसर दो। आप ये मत सोचो 4 मार्क्स का है, इसमें मार्क्स देखा ही नहीं जाता है। जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो स्टूडेंट्स की आदत होती है सबसे पहले पैसेज पढ़ने की, ओके। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली पैसेज में राइटर क्या बोल रहा है। जैसे हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हाउ डू ट्रीज प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, तो इसमें ट्रीज के बारे में है। रिज एंड फरो मेथड अगर किसी को नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं। यूकैलिप्टस, ये भी एक ट्री का नाम है, ओके। वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज, तो लग रहा है ट्री, यूकैलिप्टस, फैक्ट्रीज, वेस्ट वाटर और लास्ट में इन्वायरमेंट। तो इससे पता चल जाता है ये पैसेज पूरा का पूरा इन्वायरमेंट के बारे में है, ओके, कि इन्वायरमेंट को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस तरह से। फाइन। फिर उसके बाद आप पैसेज पढ़ो। जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चंस भी रिकॉल होंगे। अच्छा, ट्रीज प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, तो जब आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, क्वेश्चन में वाटर लॉगिंग के बारे में बात हो रही थी, तो आप उसका आंसर आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन में रिज एंड फरो मेथड के बारे में बात हो रही थी, तो यानी इसका मतलब है हमारा आंसर यहीं पे लोकेटेड है। क्वेश्चन में यूकैलिप्टस के बारे में बात हो रही थी, ओके। तो इससे से आपको पता चल जाएगा। अब आप देखिए मैंने कितना टू द पॉइंट आंसर लिखा है, वो मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन जो है वो है हाउ डू ट्रीज प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, ट्रीज वाटर लॉगिंग को कैसे प्रिवेंट करता है। इसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में है। ट्रीज आर नेचर्स पंप, दे टेक अप वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड रिलीज मॉइस्चर थ्रू देयर लीव्स. We don't directly consume wood, and so the water that is unsuitable for crop irrigation is quite alright for them. In soaking up the waste water, the trees prevent water logging. यहाँ पर भी लिखा था कि वाटर को टेक अप करता है, इसका मतलब सोक करता है। यहाँ पर लिखा है वेस्ट वाटर को ट्रीज सोक अप करता है और इस हिसाब से वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करता है, ओके। सेम चीज यहाँ पर भी आ रही है। The trees and algae together soak up dirty water and release pure and clean moisture into the air. तो dirty water, waste water को trees soak up करता है। तो अब इसका आंसर बहुत सिंपल टू द पॉइंट लिखा है। Trees prevent water logging by soaking up the waste water that is unsuitable for crop irrigation. Very simple. अब आप देखिए क्रॉप इरिगेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा अनसूटेबल फॉर क्रॉप इरिगेशन।
तो मैंने कोई स्टूडेंट कहता है मैम कॉपी कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हो, मगर कॉपी करने में भी थोड़ा सा आप फिल्टर करो, क्वेश्चन के हिसाब से पैसेज के लाइंस को फिल्टर करो, जो अननेसेसरी वर्ड्स है उसको हटा दो और पैसेज के लाइन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिज एंड फरो मेथड। तो इसमें लिखा है अ टेक्निक नोन एज रिज एंड फरो मेथड दैट यूजेस ट्री टू डील विद sewage water has been developed. Shallow furrows are dug 2 meters apart. Excavated soil is heaped up 1 मीटर। ये सब पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है। अब आप ये लाइंस को बहुत अच्छे से देखो और मैंने कैसे लिखा है वो मैं आपको बता दूं इसका आंसर। रिज एंड फरो मेथड इज अ मेथड। बेसिकली क्वेश्चन का जो लाइन है ना उसी से अपना आंसर शुरू करोगे तो आप डेविएट नहीं होगे और आपका आंसर टू द पॉइंट होगा। जैसे ट्रीज प्रिवेंट वाटर लॉगिंग बाय, ओके। रिज एंड फरो मेथड इज द मेथड वेयर बाय ट्री लाइक यूकैलिप्टस आर प्लांटेड इन अ वे दैट दे अब्सॉर्ब मैक्सिमम सीवेज वाटर थ्रू देयर रूट्स। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि इस मेथड के थ्रू इस तरह से प्लांट किया जाता है जिससे ट्रीज जो है मैक्सिमम सीवेज वाटर अब्सॉर्ब कर सकती है। और ये चीज कहाँ लिखा है वो मैं आपको बता दूं। अ टेक्निक नोन एज रिज एंड फरो मेथड दैट यूजेस ट्री टू डील विद सीवेज वाटर। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि रिज एंड फरो मेथड एक मेथड है जिससे ट्रीज सीवेज वाटर को आराम से सोक कर सकता है। फिर मैंने इसमें लिखा इन दिस मेथड शैलो फरोज आर डग 2 meters अपार्ट। सेम मैंने पैसेज से लिया है एंड एक्सकेवेटेड सॉइल इज हीप्ड अप बिटवीन दीज फरोज टू फॉर्म रिजेस अबाउट 1 meter वाइड एंड 60 सेंटीमीटर हाई। ये भी लिखा हुआ है पैसेज में। ट्री स्पीशीज आर प्लांटेड ऑन द रिजेस विच एब्जॉर्ब सीवेज वाटर इफ डाइवर्टेड इनटू द फरोज। तो यही सारी चीजें यहाँ पर भी मेंशन है। द लेंथ ऑफ द फरोज रिज डिपेंड्स ऑन हाउ मच सीवेज वाटर हैज टू बी रिलीज इनटू द एरिया एवरी डे। अब ये वाला जो लाइन है द लेंथ ऑफ द फरो रिज डिपेंड्स ऑन हाउ मच सीवेज वाटर हैज टू बी रिलीज। तो रिलीज कहाँ करते हैं? फरोज की तरफ रिलीज करते हैं ताकि ट्रीज सोकअप कर ले। तो यही चीज मैंने थोड़े अपने वर्ड्स में लिख दी है यहाँ पर। ट्री स्पीशीज आर प्लांटेड ऑन द रिजेस और which absorb sewage water if diverted into the furrows। सीवेज वाटर को फरोज की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए तो ट्री सोकअप कर लेते हैं वाटर को। अब यहाँ पर जो लिखा है द लेंथ ऑफ द फरो रिज डिपेंड्स ऑन हाउ मच सीवेज वाटर हैज टू बी रिलीज। तो मेरे दिमाग में कहाँ रिलीज करना है? ऑब्वियसली फरो में रिलीज करना है क्योंकि वो डीप है, रिज जो है वो उठा हुआ है। अब नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटी ऑफ यूकैलिप्टस हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। तो यूकैलिप्टस की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर बताई गई है। Tolerate high moisture content in their root zone. The best species for this is eucalyptus, since it is an evergreen tree and active pump throughout the year. यही चीज मैंने अपने आंसर में लिखी है। यूकैलिप्टस हैज द क्वालिटीज। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में व्हाट क्वालिटीज, तो मैंने उसी तरह से क्वेश्चन के लाइन से ही आंसर शुरू किया है। यूकैलिप्टस हैज द क्वालिटीज ऑफ बीइंग एन एवरग्रीन ट्री। इट मीन्स दैट थ्रू आउट द ईयर इट एब्जॉर्ब्स सीवेज वाटर। एवरग्रीन ट्री मैंने यहीं से लिया है। पंप थ्रू आउट द ईयर मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिख दिया कि इट एब्जॉर्ब्स सीवेज वाटर, इट टेक्स अप लॉट्स ऑफ वाटर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसका आंसर यहाँ पर है वेस्ट वाटर मे बी लोडेड विथ हेवी टॉक्सिक एलिमेंट्स। If this water is used to irrigate crops, the plants will take up these toxic elements, and when we eat the grain, the concentrated elements will enter our bodies too, with harmful consequences for our health. The wastewater from the factories is injurious to health because exactly question line से ही मैंने आंसर शुरू किया है। Because its wastewater contains heavy toxic elements like copper, zinc, cadmium, nickel, cobalt, chromium. If this water is used to irrigate crops, the plant will take up these toxic elements, and when we eat the grains, vegetables, fruits, the concentrated elements will enter our bodies which can harm our health. पैसेज में लिखा था कि वेस्ट वाटर इज लोडेड विथ, तो मैंने लोडेड विथ न लगा के मैंने कंटेन्स कर दिया। फिर लास्ट में विच कैन हार्म आवर हेल्थ, तो अगर आप देखोगे पैसेज में लिखा है विथ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर आवर हेल्थ, तो मैंने कॉन्सिक्वेंसेज फॉर आवर हेल्थ की जगह मैंने एकदम सिंपल लाइन में लिख दिया विच कैन हार्म आवर हेल्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन एनवायरनमेंट बी प्रोटेक्टेड। अब ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसके आंसर आप बहुत जनरल वे में दे सकते हो कि हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमें पोल्यूशन को कम करना चाहिए, रिवर को पोल्यूट होने से बचाना चाहिए। तो बहुत सारे आंसर्स आप दे सकते हो, इसमें बहुत पॉइंट्स लिख सकते हो, मगर आपको अपने आंसर को पैसेज के अकॉर्डिंग लिखना है। पैसेज में जो बात कही गई है उसी से कनेक्ट करके आपको ये वाला आंसर लिखना है। तो मैंने बेसिकली ये पूरा पैसेज क्या है, वेस्ट वाटर को ट्री सोकअप करता है, यही है ना। तो हमने इसी तरीके से आंसर लिखना है। मैंने लिखा एनवायरनमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय ट्री प्लांटेशन। Trees save our environment and health by absorbing sewage water and waste water from the factories. Very simple. तो ट्री प्लांटेशन करना है, क्यों करना है? क्योंकि ये सीवेज वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस है कि हमें ट्री को क्यों प्लांट करना चाहिए, मगर मुझे पैसेज के अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।